नमस्कार। अभी हम शुरुआत कर चुके हैं इस यात्रा का। जो अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने मनोज स्वराजी जी हैं और बुजुर्ग हमारे बड़े साथी भी आए हुए हैं। मनकेंद्र जी हमारे साथ हैं। बहुत ज्यादा संगठनों में काम किया, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हाँ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के लिए काम करते हैं और हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम मोदी जगाओ यात्रा पर जा रहे हैं और रेगुलर हम दिल्ली में घूमेंगे, फिर देश में घूमेंगे, जगह जगह जाएंगे। बबलू जी हमारे साथ हैं, जमन जी हमारे साथ हैं, अभिषेक जी हम भी रहेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मोदी जी EPS 95 पेंशनर का काम कर दें और जल्दी से जल्दी काम कर दें, क्योंकि मोदी जी सब काम करते जा रहे हैं जो उनको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो पेंशनरों को अच्छा लग रहा है, जनता को अच्छा लग रहा है, वो काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। उन फेक न्यूज देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उनके नाम से बना के जो है ना वीडियो डाल रहे हैं। कल ही वीडियो डाला गया है उनके मोदी जी के नाम से और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के नाम से और उप राष्ट्रपति के नाम से भी कल ही वीडियो की इनका जो है 7,500 रुपये जो है पेंशन बन गई है। हाँ, बन गई है। ऐसा वीडियो डाल के गुमराह चलिए मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। अब हमारे साथ मनकेंद्र जी हैं, हमारे साथ जमन जी भी हैं। जमन भाई, क्या लग रहा है आपको? यात्रा कर रहे हैं, कैसा मिलेगा माहौल, कैसा मिलेगा? अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब फील्ड में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे और जो समाज सेवी संस्था है उनसे मिलेंगे और जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो जैसे यात्रा शुरू होगी और आज से शुरू हो रही है, जैसे जैसा रेस्पॉन्स आता जाएगा हम सब अवगत कराते जाएंगे। बबलू जी क्या कहेंगे आप? जी, बुजुर्गों, आप ही अब आप नेतृत्व करिए, थोड़ा आगे हम लोग अब निकल पड़े हैं बुजुर्गों के सम्मान के लिए, बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए। उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे और वापस तभी लौटेंगे जब उनको खुशखबरी देने का काम करेंगे और मोदी जी से हम उनको उनका हक दिला के रहेंगे। EPF 95 बुजुर्गों को सम्मान में अब हम कूद पड़े मैदान। अभी हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, जंतर मंतर से हम लोग चल रहे हैं और हमारे साथ अभिषेक जी हैं, हमारे साथ बबलू जी को भी दिखाइए साथ में हमारे साथ, और हमारी दूसरी टीम आ रही है और अन्य वाहनों में, और जिसमें अजय वगैरह है। वो देखिए सामने अजय, जरा दिखाएं, वो बाइक पर है, तो थोड़ा सा अजय के पास रोकें गाड़ी। तो हाँ, थोड़ा सा आगे रख के रोकिए। और यात्रा की तैयारी पूरी है अजय भाई? यात्रा की तैयारी पूरी है? यात्रा की तैयारी पूरी तैयारी है देखिए, और पूरे जज्बे के साथ हम लोग, और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे लक्ष्मी नगर में, उनसे मैं मिलाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि अब लक्ष्मी नगर की तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, जंतर मंतर से निकले हैं। देखिए इस यात्रा से हमें एक फायदा है कि हम, क्योंकि दिल्ली में है तो हमें रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमारा एक्सपेंसेस सारा बचेगा। बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए, और कुछ लोग मजाक भी बनाएंगे, उनका भी वेलकम है, मजाक बनाए, लेकिन हम अपना काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, और पेंशनर को उनका हक और अधिकार देकर ही रहेंगे उनको। आगे मैं दिखाऊंगा हम कहाँ से निकल रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और देखिए अभी हम लोग हैं फिरोज शाह रोड पर। फिरोज शाह रोड के बाद हम पहुंचेंगे मंडी हाउस, मंडी हाउस से हम पहुंचेंगे ITO, और ITO के बाद हम पहुंच जाएंगे लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में ही है, 200-300 मीटर है। आगे लक्ष्मी नगर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, उनकी राय जाननी चाहेंगे। अभी हमने आपकी राय जाननी चाहिए। आपने बोला कि मोदी जगाने यात्रा निकाली जाए, आपने कुछ सहयोग की भी बात कही और सहयोग भी कर रहे हैं, और हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वीडियो शेयर का, लाइक का, कमेंट का, ज्वाइन का, सारे में सहयोग कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी चाहें कि हम भी आपका सहयोग करें। बुजुर्ग हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से ज़्यादा कि हमारी वजह से, किसी और की वजह से, जितने लोग इस यात्रा में जुड़े हैं उनकी वजह से शायद मोदी जी को कुछ ज्ञान आ जाए, कुछ सद्बुद्धि आ जाए कि जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि मोदी जी अपनी माँ से मिलने तो हर अपने जन्मदिन पे, माँ के जन्मदिन पे या बहुत सारे त्योहारों पे मिलने जाते थे। तो इस तरह से, ठीक उसी तरह से जैसे वो अपनी माँ को प्यार करते थे, इन बुजुर्गों को प्यार करें, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास अपने जो नाती पोते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए टॉफी के लिए, गिफ्ट के लिए, जन्मदिन पे उपहार देने के लिए पैसे नहीं है, उनको कुछ दे सकें और अपना प्यार उनको दे सकें। क्योंकि प्यार के साथ जब कुछ, ये कहावत है कि जब थोड़ा मीठा होता है तो प्यार भी अच्छा लगता है, तो खाली पीली प्यार भी अच्छा नहीं लगता, तो सूखा सूखा प्यार अच्छा नहीं लगता। बच्चे होते हैं
वो कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं कि हमारे बाबा ये लाएंगे, हमारे दादा ये लाएंगे, हमारी दादी ये लाएंगे। लेकिन जब वो उनके पास जेब में पैसा नहीं होता, जब अपने चश्मे टूटे चश्मे के लिए पैसा नहीं होता, अपनी छड़ी के लिए पैसा नहीं होता, अपने जेब खर्च के लिए पैसा नहीं होता, अपनी दवाइयों के लिए पैसा नहीं होता, तो फिर वो मजबूर होते हैं और वो फिर मायूस होते हैं। तो जब हम हैं, हम जवान हैं, तो हम चाहें कि हमारे बुजुर्ग निशाह ना हो और परेशान ना हो, और हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन लोगों की, बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्गों की बात जल्दी से जल्दी सुने और ये EPS 95 का जो मसला है इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं, तो लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अब हमको नहीं पता उनके पीछे क्या मंशा है, उन नेताओं की क्या मंशा है, या मोदी जी की क्या मंशा है, सरकार की क्या मंशा है, वित्त मंत्री की क्या मंशा है। तो हम सिर्फ ये चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी किसी हमारी वजह से, किसी पार्टी की वजह से, हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस की वजह से कर दे, आजाद वो आम आदमी पार्टी की वजह से कर दे, या बीजेपी की वजह से कर दे, मतलब कोई भी, मतलब कहने का मतलब मेरा किसी की वजह से कर दे, स्वस्थ आदमी की वजह से कर दे, विकलांग समझ के कर दे, मतलब कुछ भी समझ के बस ये है कि बुजुर्गों को 7,500 पेंशन दे दे तो वो अपने जीवन इज्जत से जी सके। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, और वो अपना जो जीवन यात्रा है उसे यदि खत्म करें तो एक सुख, चैन से, प्यार से और शांति से इस दुनिया से जा सके। देखिए कितनी बढ़िया बात कही जमन भाई ने। और अभिषेक भाई ड्राइव कर रहे हैं, अभी हम यमुना के पुल पे। अभिषेक भाई आपका तो सारा ध्यान ड्राइव पर है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, हम सफल होंगे? जी बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात कही है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। देखिए यमुना के पुल पर हैं, शायद यमुना मैया के दर्शन कर लीजिए आप लोग, और यहीं से हम तो यमुना मैया को हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग इन्हें माता का स्वरूप कहते हैं, और नदियां माँ के स्वरूप के बराबर ही होती हैं। यमुना के ब्रिज पर है और ये लक्ष्मी नगर को जाते हुए हम बस कुछ ही मिनटों में हम लक्ष्मी नगर पहुंच जाएंगे। लक्ष्मी नगर पहुंचकर मैं कुछ लोगों से मिलाऊंगा आपको, और फिर जैसे ही हमारी काफिला ललिता पार्क के पास पहुंचेगा, मुझे लगता है कि कुछ लोग ललिता पार्क पर भी होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग हैं ना ललिता पार्क पर, तो उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उनका क्या दुख दर्द है। दिल्ली में तो वृद्धा पेंशन का भी मसला काफी गर्म है, क्योंकि बार बार आवेदन खोलते हैं कुछ घंटों के लिए और बंद कर देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और सीधा हम वहाँ पहुंचेंगे तो प्रॉपर तरीके से लोगों से बात करेंगे, वीडियो करेंगे, शूट करेंगे, और यात्रा के साथ साथ आपको भी ले चलेंगे आगे। धन्यवाद। ललिता पार्क पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये ललिता पार्क है, लक्ष्मी नगर का बड़ा फेमस जगह है। काफ़ी बुजुर्ग यहाँ आते हैं, तो सेटअप लगाएंगे, यहीं पे बात करेंगे। और देखिए जमन भाई भी हैं और सब लोग हैं, और कोशिश करेंगे कि बुजुर्गों का काम हो जाए। और हाँ, अजय भी है, अभी अजय कैमरा संभाल रखा है अजय ने, और बहुत मेहनत से काम करता है भाई, तो अजय का भी नाम लेना चाहिए। अजय कह रहा है मेरा भी नाम लो। और ललिता पार्क में आ गए हम, अभी अच्छी सी जगह देखते हैं, कैमरा सेटअप करते हैं वहाँ पर, और कोशिश करेंगे कि बुजुर्गों से बात करें और पेंशन की बात करें, जो पेंशन रुकी हुई है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? हम आए हैं बस बुजुर्गों की पेंशन के लिए बात करने के लिए, बुजुर्गों से बात करेंगे यहाँ पूरे पार्क में, और पूछेंगे भाई पेंशन देके टेंशन खत्म हो जाए तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कितनी बड़ी क्या करें सर, क्या करें? मैंने कहा कि पेंशन देकर हाँ। अगर टेंशन दूर हो जाए हाँ। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कितनी गहरी बात कर रहे हैं। असल में दो तरह की पेंशन है, एक तो हमने बताया EPS 95 और एक वृद्धा पेंशन है। वृद्धा पेंशन अभी मोदी जी के बर्थडे पे खोली थी 1-2 घंटे के लिए, लेकिन बंद कर दी। दिल्ली परेशान है, पूरी दिल्ली, तो उसके लिए भी हम जागरूक कर रहे हैं। और EPS 95 में लाखों लोग हैं, उनकी पेंशन बढ़ नहीं रही है, 250, 300, 400 पेंशन है बस। 300, 400 में क्या ज़िंदगी चल सकती है? आपको क्या लगता है, चलेगी ज़िंदगी 300-400 में? देखो जी, कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। 300-400 रुपये में वैसे क्या आता है आजकल? नहीं, वो बात आपकी भी ठीक है, पर मिले तब ना। हाँ, मिले तब ना। हाँ, ये तो वही बात है कि भाई मिलेगा ही नहीं तो फिर अंगूर खट्टे हैं भाई। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। देखिए पेंशन की बहुत सारी बात हो रही है। आज हमने कॉल दी थी, ललिता पार्क हम पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पे सेटअप जमाते हैं अपना, और बात करते हैं लोगों से घूम घाम के कि भाई क्या उनका अनुभव है पेंशन के लिए। देखिए घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तभी मुझे लगता है कुछ ना कुछ हल निकलेगा, और लोगों को जोड़ेंगे, और साथ में अपनी ऐप के बारे में भी बताएंगे और बात करेंगे। बेसिकली कुछ विजुअल्स भी हम आपको देंगे। तो अभी हम देख रहे हैं ललिता पार्क के अंदर कहाँ हमारी बेहतर तरीके से वीडियो शूट हो सकती है, वहीं हम फिर अपना लगाएंगे। देखिए ललिता पार्क पर हम पहुंच गए हैं, और
पूरे देश में हम निकल रहे हैं। मैंने आपको विजुअल्स दिखाए किस तरह हम निकले। हम EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम लगातार कह रहे हैं कि मोदी जगाओ और मोदी जी जाग जाएं तो पेंशन बढ़ जाए। इसी सिलसिले में हम बहुत सारे लोगों से यहाँ आज अभी ललिता पार्क में हमने बात की। अभी हमने एक विजुअल्स में भी दिखाया आपको कि चलते चलते हमने कैसे एक व्यक्ति से बात की, तो उन्होंने कहा कि पेंशन बढ़ जाएगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, या पेंशन मिल जाएगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ सुरेश जी हैं। सुरेश जी को आप जानते ही होंगे, पुराने हमारे साथी हैं और लक्ष्मी नगर में रहते हैं। लक्ष्मी नगर क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नगर हमारी कर्म भूमि है। यहाँ से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तो लक्ष्मी नगर कर्म भूमि है। और ये मेरे ये नहीं कि किसी रैंडमली व्यक्ति से मिला हूँ। सुरेश जी ने कहा था आगे कि सबसे पहले अगर आप मनोज भाई कहीं से यात्रा शुरू करो तो लक्ष्मी नगर से करना, क्योंकि लक्ष्मी नगर में जो गढ़ है, जो शक्ति है, जो आंदोलन हमने किया, जो अन्ना आंदोलन से हम लोग शुरू किया हमने, वो लक्ष्मी नगर में ही है। और लक्ष्मी नगर से ही हमने जब अभी चुनाव लड़ा था तो पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था, लेकिन लक्ष्मी नगर के अंदर हमने पूरी तरीके से अपने ऑफिस बनाए थे, सब कुछ बनाया था। सबसे ज़्यादा हमें समर्थन लक्ष्मी नगर से मिला। तो मैंने कहा जहाँ ज़्यादा समर्थन है वहीं से शुरू किया जाए। क्यों सुरेश जी, क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी नगर में पहले भी रहा। भाई आपने बुलाया तो आए हैं। नहीं, हमने बुलाया तभी आपकी टीम आई है यहाँ पर। हाँ। और आकर के आप जो है यहाँ के जो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनसे आप मिल रहे हैं। हाँ। काफ़ी लोगों से मिल भी चुके हैं। हाँ। और आगे मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। और आपने मुझे बुलाया। लक्ष्मी नगर में पहले भी आंदोलन रहे हैं यहाँ पर, जो लक्ष्मी नगर से ही उठाए, जितना भी आंदोलन उठाए। अन्ना हजारे का भी यहीं से उठा था, लोगों का बहुत साथ दिया, लेकिन लोगों ने जो है इतना साथ दिया नहीं जितना देना चाहिए था। लेकिन आगे उम्मीद है कि बहुत आप लोगों को समर्थन मिलेगा सीनियर सिटीजन लोगों से। मेरा तो यही कहना है। सुरेश जी, ऐसे सूखा सूखा काम नहीं बनेगा। देखो यहाँ आए हैं, अगर लक्ष्मी नगर आए हैं तो आज कुछ लेके जाएंगे आपसे। लेने का मतलब है कोई वादा लेके जाएंगे, कुछ जिम्मेवारी दे के जाएंगे। क्योंकि देखो, हमें नहीं लगता कि आप बुजुर्ग हो। बेशक आप 62 साल के हो, 63 साल के हो, लेकिन हमें 64 प्लस हो गई है जी। 64 हो गई है प्लस। 64 प्लस के जवान, 64 प्लस के जवान अभी मुझसे भी तेज चल लेंगे ना आप? है नहीं, चल तो मैं आपसे अभी भी तेज लूंगा। दौड़ लगा लो, अभी भी दौड़ लगा ले। तो ये मैं देखिए सुरेश जी चैलेंज कर रहे हैं, दौड़ लगा लो। लेकिन 64 साल के हैं और पेंशन इनको भी नहीं मिली। मिल गई आपको पेंशन? पेंशन अभी तक नहीं बनी मेरी पेंशन। बिल्कुल भी नहीं बनी है बिल्कुल नहीं। तो सुरेश जी, क्यों ना आप फिट भी हो, मजबूत भी हो, क्योंकि बुजुर्गों की ये समस्या रहती है कि भाई इतनी उम्र पे बुजुर्ग थोड़े शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं। आप सामर्थ्यवान हो, शक्तिवान हो, क्यों ना लक्ष्मी नगर की, बबलू भाई, क्यों ना लक्ष्मी नगर की जिम्मेवारी सुरेश जी को थमा दी जाए? लक्ष्मी नगर की जिम्मेदारी सुरेश जी को दी जाए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के हित के लिए, बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए जो आपने संकल्प लिया है, जो लक्ष्मी नगर नाम भी इसमें लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है। तो हमारी लक्ष्मी प्रकट होने वाली है। प्रकट कैसे होगी? हमारे बुजुर्गों के अकाउंट में। हाँ। जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहन हैं उनके अकाउंट में पेंशन मोदी जी डाल देंगे तो साक्षात लक्ष्मी आ जाएगी। और हम लोगों की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी जब तक उनके सम्मान की बात, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। सभी बुजुर्गों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और हम लोग निकल पड़े हैं, वापस तभी आएंगे कि दंगल को जीत के आएंगे। अभिषेक भाई, लक्ष्मी नगर, बबलू भाई ने कहा लक्ष्मी, और लक्ष्मी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कम हो गई बुजुर्गों के पास, लक्ष्मी का अभाव हो गया। देखो, परिवार में बच्चों से मांग नहीं सकते, और ज़िंदगी भर जिन्होंने कमाया अब वो और उन्हीं का पैसा कट के इकट्ठा भी हुआ, तो अपना पैसा मांग रहे हैं। क्यों किसी से मांगे? सरकार को दे देना चाहिए ना बढ़ा के। जी बिल्कुल, सरकार को वृद्धों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस आयु में वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते। बच्चों पे अपने खर्चे होते हैं, बच्चों पर माता पिता बोझ न बने, वो स्वयं अपने भरण पोषण का लालन पालन कर सकें, अपनी जिम्मेदारियां उठा सकें। इसलिए मोदी सरकार को वृद्धों की मांगनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने वादा भी किया था वृद्धों से, तो उनको ये पूरा करना चाहिए। यानी मोदी जगाओ यात्रा का जो उद्देश्य है, मोदी जी जाग जाएं या मोदी जी हमारी बात मान लें, सफल होगा? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सफल होगा। अच्छा भैया, मोदी जी को जगाना है और लक्ष्मी नगर को आपको जगाना है, सारे पेंशनर्स को जोड़ना है, तो आप तैयार हैं जिम्मेवारी लेने के लिए? नहीं, मैं पूर्ण तरीके से जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ। लक्ष्मी नगर पहले भी हमने लिए जिम्मेदारी। आज आपका जो आंदोलन जो निकलने वाला है, हाँ। ये होने वाला है, यात्रा जो निकलने वाली है, हाँ। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन की, हाँ। तो इसके लिए मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा ये उद्देश्य, हम कह रहे हैं एक बापू
बापू नाम का हम संगठन इकट्ठा बनाना चाह रहे हैं। बापू यानी जो बाप होता है, और बाप सबका बाप है, आपको पता ही है। तो बापू संगठन में ऐसे हम बुजुर्गों में भी जो फिट फाट लोग हैं और जो एक्टिव लोग हैं और जो सक्रिय हैं और आंदोलनों का जिनको अनुभव है, ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। आप भी कहीं पूरी दिल्ली से, पूरे देश से कहीं से हो, सुरेश जी की तरह आप भी अगर अपनी विधानसभा की जिम्मेवारी उठाना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख देना। आज कानपुर से भी मेरे पास मैसेज आया कि कानपुर के कुछ लोग तैयार हैं, लखनऊ से मेरे पास मैसेज आया, पूरे देश से, अहमदाबाद से मेरे पास मैसेज आया। कहाँ कहाँ से आप लोग मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, आप तैयार हो। दिल्ली वालों को मैं कहूँगा, दिल्ली वाले थोड़े सुस्त होते हैं सुरेश जी, दिल्ली वाले थोड़े सुस्त हैं क्योंकि कमान यहाँ पे शायद उतना ध्यान है नहीं। सुस्ती का कारण यही है कि किसी को पेंशन मिल नहीं रही है। हाँ, सारे सिटीजन में छुटपुट किसी को मिली हुई है। हाँ। अब मिलना सबको चाहिए, तभी तो जागरूकता आएगी। ये बात भी सही है। और बेचारे अपनी उम्र की इस पड़ाव पे हैं कि ज़्यादा वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा आ जा नहीं सकते। ललिता पार्क में हम लोग आए हैं, हमने सुरेश जी को जिम्मेवारी दी है। लक्ष्मी नगर विधानसभा, देखिए हमारी एक ऐप भी है सुरेश जी, आप उस ऐप पे आइए, मिनी संसद नाम की ऐप है, उस पर रजिस्टर्ड करिए। और हम क्या कर रहे हैं, आज सुरेश जी को का धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर सुरेश जी संभाल लें। कल फिर कोई नई विधानसभा में हम जाएंगे और वहाँ एक नए व्यक्ति से कोशिश करेंगे कि वो जिम्मेवारी ले। नहीं मिलती है जिम्मेवारी, अगर आप लेना चाहते हैं, आप अपनी जगह पे बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। बस अपनी विधानसभा का नाम लिख के व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप पर या आप कमेंट में भेज दीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगा। आपका नंबर पे, मेरा नंबर है ही 8375009595, उस नंबर पे आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। और कोशिश करेंगे हम किसी पार्क में ही, हैं बबलू भाई, किसी ना किसी पार्क में ऐसा होता है, सभी बुजुर्गों का जो स्थान होता है, हाँ। घर पे टाइम कटता नहीं है। हाँ। और मोदी जी पेंशन दे नहीं रहे हैं। हाँ। तो बेचारे यहीं पर थोड़ा सा टाइम होता है, यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। हाँ। तो हम लोगों को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही एकत्रित होकर उनके तक बात जाएगी, थोड़ा उमंग आएगी, थोड़ा उनके हौसले बढ़ेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। और लक्ष्मीनगर वालों से कहना चाहता हूँ भाई, सुरेश जी को पहचान लीजिए, इन्हीं से संपर्क करिए, ये आपको जोड़ेंगे और ये अपनी टीम बनाएंगे। लक्ष्मीनगर के अंदर 4 वार्ड हैं, तो मैं चाहूँगा चारों वार्डों में आप टीम बनाइए, वार्ड अध्यक्ष बनाइए और उनके नीचे भी टीम जोड़िए, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, और एक अपनी मगर एक संगठन चीज और कहना चाहेंगे हम, उन बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, जो करोड़ों बुजुर्ग जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। अब वो होने जा रहा है इस यात्रा से, जो 11 साल में आपको नहीं हुआ है, इस यात्रा से उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपको हक मिलेगा। और आपका हक हम मोदी सरकार के छीन के रहेंगे और आपको दिला के रहेंगे, तभी ये यात्रा रुकेगी। सिर्फ आप सपोर्ट करिए और हम लोगों के हौसले बढ़ाइए। हम आपके लिए आपके बेटे हैं और आपके भाई हैं और आपके लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए यात्रा तो हम कर रहे हैं, साथ में ये कहना चाहता हूँ कि भैया सुरेश जी हैं हमारे लक्ष्मीनगर के विधानसभा के अध्यक्ष, तो आपको अगर सुरेश जी से संपर्क करना है तो आप मुझे मेरे नंबर पे हाय हेलो लिखिए और कहे, सुरेश जी का नंबर मैं दे दूंगा आपको। मैं अभी पूरे उसमें नंबर इसलिए नहीं डालना चाहता कि सुरेश जी के पास बहुत कॉल आ जाएंगी, लेकिन हाँ व्यक्तिगत जो लक्ष्मीनगर का है मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर ले, मैं लक्ष्मीनगर में आपको जुड़वा दूंगा और सुरेश जी के साथ आप जुड़कर काम करिए लक्ष्मीनगर में और संगठित करिए। और हमने जो लक्ष्य रखा है 1 लाख लोगों को दिल्ली में एकत्र करने का, 1 लाख बुजुर्गों को एकत्र करेंगे हम लोग, चाहे वो रामलीला मैदान में इकट्ठा करें या कोई अन्य जगह इकट्ठा करें, वो अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन इस यात्रा के बाद 1 लाख लोगों का प्रोटेस्ट हम करेंगे दिल्ली के अंदर, और उसके बाद तो मोदी सरकार को सल्यूट करके हाथ जोड़कर बुजुर्गों को पेंशन देनी होगी। तो उससे करने से पहले लोगों को एकजुट तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गली गली घर घर जाना पड़ेगा। अगर एक विधानसभा से 10 लोग 20 लोग भी हम जोड़ लेते हैं, 25 लोग जोड़ लेते हैं, तो दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं। अगर एक विधानसभा में एवरेज 100 लोग हैं तो दिल्ली से ही 7000 लोग हो जाते हैं 70 विधानसभा से। पूरे देश में हजारों विधानसभाएं हैं, हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे। हमें लगता है दिल्ली एनसीआर और इधर उधर से भी हम लोग जुड़ें तो 1 लाख बुजुर्ग हमें मिल ही जाएंगे। इसी कोशिश में हैं हम, और ऐसे हमें 70 आदमी चाहिए सुरेश जी जैसे। अगर आप भी सुरेश जी जैसा बनना चाहते हैं और बुजुर्गों के हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, इनसे इंस्पायर होना चाहते हैं, और एक बार धन्यवाद सुरेश जी भी लिख देना कमेंट पे, क्योंकि सुरेश जी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है, इस उम्र में अपना काम भी कर रहे हैं और उस काम को देखकर भी लोगों की बात कर रहे हैं ना बबलू भाई। जी जी, मैंने ऑफिस ना आपका जो ये वादवा कॉम्प्लेक्स के अंदर बना दिया है। अच्छा, जो भी आना चाहे लक्ष्मीनगर का बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जितने भी हैं वो आकर के मिल सकते हैं, वहाँ पर आकर के, कोई ऐसी बात देखिए सुरेश जी के लिए एक बात कहना चाहेंगे, हाँ। हम सभी भाइयों से भी कहना चाहेंगे, जो मेहनत सुरेश जी कर सकते इस उम्र में आकर के, वो हम नहीं कर सकते।
इसलिए सुरेश जी को हमने यहाँ से चुना हुआ है और सुरेश जी हर तरीके से सक्षम है और आपके हक और आवाज़ के लिए संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है और हम भी सीख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों की स्टोरी करना चाहते हैं। कोई ऐसे पेंशनर है, आज लक्ष्मीनगर में स्पेशली एक पेंशनर के पास में आया था। वो क्या था, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं बबलू भाई कहें तो। वो एक ये चाउमीन और डोसा वाली एक बुजुर्ग 60-65 साल के, 65 साल से ज़्यादा ही होंगे सुरेश जी, आप ही के यहाँ वो चाउमीन और डोसा की दुकान पर काम करते थे और वो बार बार कहते थे मनोज भाई कब मेरी पेंशन बढ़ेगी, कब। आज मैं गया उनके पास, मैं उनकी स्टोरी करना चाहता था, कितनी दुखद स्टोरी है। उस डोसे वाले के पास से भी वो चले गए स्वास्थ्य कारणों से। उन्होंने कहा वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो नौकरी करने लायक भी नहीं है। देखिए उनके जीवन में पेंशन कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आप ही से कह रहा हूँ, लक्ष्मीनगर में जो ललिता पार्क में आप वो चाउमीन की दुकान पर जो काम करते थे, वो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं आपसे मिलने आया था लेकिन मैं आपसे नहीं मिल पाया क्योंकि शायद आप अब वहाँ से काम छोड़कर चले गए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बेहतर रहे और मैं बस इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जिस तरह से आप मुझसे बार बार कहते हैं मनोज भाई पेंशन बढ़वाओ, और आप मेरे रेगुलर व्यूअर भी हैं, लगातार हमारे वीडियो देखते हैं सुरेश जी, मैं उनसे बस उनको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो तो आप तक पहुँच ही जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको खुशखबरी मिले और आपकी पेंशन बढ़े। बस मैं यही बबलू, ये लोगों की जो भावना है, जो इमोशंस है ना बबलू भाई जी, जो लोग जो कह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि बस उन कैसे भी करके उनकी इच्छा, मेरे लिए बहुत बड़े जीवन में अचीवमेंट होगा। मणिपुर का मुद्दा आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ। जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब तक ऐसे लोग राजनीति करते रहे हैं, लोगों को एकत्रित करते रहे हैं, अपनी रोटियां सेकते रहे हैं और मोदी जी से आज मीटिंग हो रही है, कल हो रही है, मगर मैं बताना चाहता हूँ जो बुजुर्गों को कि आपका विकास नहीं हो रहा है, नेताओं का तो विकास हो रहा है। जो आपको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, आपको बुलाने का काम कर रहे हैं, भीड़ दिखा करके फोटो खिंचवाना, और आज तक 3 बार की सरकार है, मोदी जी सरकार है, और जिन लोगों ने आपको एकत्रित किया है 11 साल में, तो उन्होंने 11 साल में हक क्यों नहीं दिला पाया। और लोग कमेंट में ये भी कहते हैं कि जब 11 साल में नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आप एक साथ एकत्रित होकर के सिर्फ मात्र 6 महीने दे दोगे तो मोदी जी की सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा। आपको आपका हक दिला के, हक मिलता नहीं, हक छीना जाता है। जब तक आप एकत्रित नहीं होगे, आप हम लोगों को आशीर्वाद नहीं दोगे, कंधे से कंधे मिला करके काम नहीं करोगे, और आप वहीं से बैठ के सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक दिन, जिस दिन मनोज भाई ने बोला है, जिस दिन एक धरना प्रदर्शन होगा तो लाखों की संख्या में अगर वहां पहुंच जाओगे तो मोदी जी सरकार को शाम तक निर्णय लेना पड़ेगा और आपको आपका हक आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूं कि 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन का हमने कैंपेन चलाया है। हम क्या कह रहे हैं, हमने यही कहा था कि आपको जो मैंने नंबर दिया है, अपना अकाउंट नंबर और डिटेल दी है, उस पर चाहे आप 1 रुपया भेजें, लेकिन आप उस पर रजिस्टर्ड जरूर करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे पास डिटेल हो जाएगी। जिस दिन मेरे पास 1 लाख आदमी हो जाएंगे, वो चाहे 1 रुपया भेजने वाला हो या 500 वाला हो या 1 लाख भेजने वाला हो या 1000 भेजने वाला हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे 1 लाख आदमी चाहिए। उस दिन मैं ये कैंपेन को बंद करके कॉल दूंगा और सीधा हम दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखेंगे। 1 लाख लोगों की मुझे ज़रूरत है, और वो मैं कैसे पहचानूंगा, वो वैसे ही पहचानूंगा। मैंने आपको सुबह जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि आपकी तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। वो सहयोग चाहे 1 रुपये का हो, वो आप ज़रूर दें। नंबर, अकाउंट नंबर, डिटेल सब आपके पास है ही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐप पर भी आ जाएं। अगर आप ऐप को चलाना सीख गए हैं और ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया, तो मैं आपसे कहूँगा नए लोगों को उस ऐप पे जोड़ें। मैंने सुरेश जी को सिखा दिया ये ऐप। अब मैं जो नए लोग जुड़ेंगे ना सुरेश जी, आपको उस ऐप में, अपनी ऐप के जरिए उनको भी रजिस्टर्ड करते रहना है। बस उनका नाम वगैरह भर देना है, जिससे वो भी रजिस्टर्ड हो जाएं। जिस दिन हमारे पास 1 लाख लोगों का डेटा हो गया, उसी दिन हम कॉल देंगे, और 1 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा। मुझे पता है आपकी ताकत, पेंशनर की ताकत। मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ और मेरे को जो यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, और मैं से ये शर्मा जी, हमारे BR शर्मा जी, इनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि ये मतलब इनको जिम्मेदारी देना चाहता हूँ एक तरह से। तो आप ये इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं जी? जी, मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा 58 में वार्ड नंबर 201 में बैठा हूँ इस वक्त, और यहाँ की जो जिम्मेवारी है इस चीज़ की कि जो पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल रही है, ये पेंशन जानबूझ करके बीजेपी सरकार ने रोकी हुई है। और मेरा इस पेंशन पे ये कहना है कि जो चीज़ अगर कोई रोक ले
जबरन हथिया ले और ना दे, उसका अधिकार ना दे, तो हमारा संविधान भी ये कहता है कि उसको जो है कानूनन ले लिया जाए। तो मेरी समझ से मैं एक बार सलाह कर लूँ अपने यहाँ बुजुर्गों से, सभी से 201 वार्ड में, कि यहाँ के बुजुर्ग अगर इस बात से सहमत हुए कि हम हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ एक रिट फाइल कर दें और अपने अधिकार मांगे, हम दिल्ली गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दें, ताकि इनके दिमाग में इस चीज़ का आए कि ये बुजुर्गों की जो पेंशन है इन्होंने रोकी है और ये जो इनका पैसा है वो इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया है और उसका इन्होंने कितना ब्याज खाया है और किसको दिया है, या भ्रष्टाचार में उस पैसे को गमन कर लिया है। ये स्पष्टीकरण ये हाई कोर्ट को दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं मनोज, मैं ये चाहता हूँ कि आप तो बहुत पुराने और बुजुर्गों के सम्मान के लिए लड़े भी हैं, आप हम लोगों के साथ सहयोग किया है, क्यों ना जो वार्ड 201 की जिम्मेवारी है अध्यक्ष की, क्योंकि सुरेश जी विधानसभा देख रहे हैं और आप पूरे वार्ड से वाकिफ है, अब तो पूरी दिल्ली से वाकिफ हैं, तो क्यों ना एक अगर आप ये जिम्मेवारी स्वीकार कर लें वार्ड अध्यक्ष की 201 की, जिससे तो आपके भी हमें सहायता मिलती रहेगी, आपके भी गाइडेंस में हम लोग चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप? हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम अपना हक किसी की गर्दन में हाथ डाल के लेने का मतलब दिमाग और शक्ति रखता हूँ। बहुत बढ़िया बात। इसलिए मैं अपना हक नहीं छोड़ना चाहता हूँ और मैं सामने वाले को मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो दिल्ली सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो अधिकार के अंतर्गत कानून के अंतर्गत आ जाए तो हमें उसे पटक के मारना करने का विचार रखता हूँ कि मैं उसे पटक के मारूँ, चाहे मैं हाई कोर्ट में मारूँ या सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक अधिकार में मारूँ। मेरा संवैधानिक अधिकार है कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। मेरा पैसा कहाँ गया, किसने गबन किया, किसने उस पर ब्याज खाया, वो पैसा है कहाँ। EPS 95 के बारे में क्या कहेंगे? बुजुर्गों की पेंशन जो बहुत कम है वो बढ़ने के लिए मोदी जगाओ यात्रा पे EPS की जो है उस पर हम कह रहे हैं जो सरकार ने उनको देना चाहिए था उससे उन्होंने ब्रेक लगाया हुआ है और जो ब्रेक लगाया हुआ है उस ब्रेक को रिमूव क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर सरकार रिमूव नहीं करती है तो उसके लिए भी EPS को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए और सभी एकत्रित होकर के एक कड़ा कदम उठा करके और अपना हक लेना चाहिए। दिल्ली में हम लोग अभी मोदी जगाओ यात्रा पूरे देश में निकलेगी, अभी दिल्ली में निकाल रहे हैं, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं शर्मा जी, और हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रख रहे हैं और फिर हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या आप क्या कहेंगे इस पर? 1 लाख नहीं, दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पेंशन के बीमार लोग, जो जिन्हें पेंशन नहीं दी जा रही वो सब बीमार पड़े हुए हैं। वो अगर पैसा मिल जाता तो उनकी रोटी चलती, अगर उनका इलाज चलता। ये रोटी नहीं चल रही, इलाज नहीं, वो बीमार पड़े हुए। बीमार आपको यहाँ से मिलेंगे 5-7 लाख लोग, 1 लाख तो बहुत कम हैसियत है दिल्ली में। हम अपनी कैपेसिटी से सोच रहे हैं अगर 5-7 मिले, अगर आपका साथ आराम से मिलेंगे आपको, इतने आदमी आराम से मिलेंगे। मैं ही कुछ आदमी से बात करूँगा, मैं इसमें रिट में जाऊंगा। मैंने प्लान बना लिया कि मैं रिट में जाऊंगा और दिल्ली सरकार को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा हाई कोर्ट में। तो शर्मा जी एक चीज़ बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप कहें कि सक्रिय होंगे और ये पेंशन मिलेगी। अभी मैंने ये सुना है कि अभी पेंशन खोली गई थी इस विधानसभा में, खोली गई थी और उसको जो है अगले दिन ही इसको बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ ये? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब किसी को कोई ये ना कहे कि हमने हक नहीं दिया। मैं एज ए दिल्ली गवर्नमेंट को होकर बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे विरोध में कोई बोले, इसलिए मैंने पेंशन खोली। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना पेंशन का पैसा किसी को दूँ, इसलिए मैंने पेंशन बंद कर दी।